हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गिरजेश गौड़ यानी कि गोल्डन यूनिक बॉय की। तो आइए जानते हैं। गिरजेश गौड़ एक भारतीय अभिनेता, टिकटॉक स्टार और यूट्यूबर है जो अपने सुनहरे लुक और अपने अभिनय के तरीके के कारण भारत की लिविंग स्टैच्यू के रूप में जाने जाते हैं। वह टिकटॉक में अपनी प्रेमिका गोल्डी के साथ अपने छोटे लिप सिंक वीडियो के साथ बहुत लोकप्रिय है, जो एक टिकटॉकर भी है। उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, गोविंदा और कई अन्य सितारों के साथ काम भी किया है। गिरजेश गौड़ का जन्म 4 जून 1993 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था और अब वो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में रह रहे हैं। गिरजेश गौड़ की उम्र 29 साल है। गिरजेश गौड़ की हाइट 5 फीट 8 इंच है। गिरजेश गौड़ की सोशल साइट्स पर उनके लुक्स की वजह से कई लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वह अपने करियर की शुरुआती समय में सड़क पर परफॉर्म करते थे और दर्शकों से उन्हें काफी सराहना भी मिलती थी। गिरजेश ने कई बॉलीवुड स्टार जैसे कि गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा और कई अन्य के साथ काम किया है। वह बतौर गेस्ट कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में गए और उर्वशी रौतेला और टोनी कक्कड़ के साथ उन्होंने वीडियो बनाई। वह एक महान अभिनेता है जिसे हम टिकटॉक और यूट्यूब पर उनके वीडियो में देख सकते हैं। गिरजेश गौड़ के यूट्यूब पर 5 मिलियन सब्सक्राइबर है, जो उनके बेहतरीन अभिनय के कारण दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गिरजेश गौड़ मनोरंजन क्षेत्र यानी कि इंटरटेनमेंट में सबसे तेजी से बढ़ते सितारों में से एक है। गिरजेश जी के पिता एक किसान थे जिनकी 2011 में मृत्यु हो गई थी। गिरजेश के परिवार में उनकी माँ, बड़े भाई और 4 बड़ी बहनें हैं। गिरजेश का कहना है कि उनके बड़े भाई उनके लिए पिता के समान है और उन्होंने उन्हें कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। गिरजेश बचपन से ही अभिनेता बनना चाहते थे। पढ़ाई में उनकी ज़्यादा रुचि नहीं थी, इसीलिए उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और कुछ समय के लिए एक्टिंग की क्लास में चले गए। उसने परिवार से कहा कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, लेकिन मुंबई में पहचान नहीं होने के कारण घरवालों ने मना कर दिया। लेकिन गिरजेश अपने सपनों को पूरा करना चाहता था, इसीलिए मुंबई जाने के लिए उसने घरवालों से झूठ बोला कि उसे मुंबई में सुरक्षा गार्ड की नौकरी मिल गई है। इसके बाद गिरजेश के परिजन तैयार हो गए। घर से एक बोरी गेहूं बेचकर टिकट के पैसे वसूल किए और 2017 में मुंबई के लिए रवाना हो गए। गिरजेश बताते हैं कि जब वह मुंबई स्टेशन पर ट्रेन से उतरे तो वहां के उच्च समाज के लोग हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि क्या उनका मुंबई आने का फैसला सही था। उन्होंने स्टेशन पर 2 रातें बिताई, जिसके बाद उन्होंने खुद को समझाया कि यहाँ आने के बाद वह वापस नहीं जाएंगे। उसके बाद उन्होंने पीवीआर सिनेमा में नौकरी की, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में वह नौकरी छोड़ दी और तनख्वाह भी नहीं मिली। गिरजेश ने अपने बड़े भाई से कुछ पैसे मांगे, लेकिन उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह घर से 1 रुपया भी नहीं लेगा और अपना खर्चा खुद उठाएगा। गिरजेश ने मुंबई के बांद्रा, गोरेगांव और अंधेरी के कई प्रोडक्शन हाउस में ऑडिशन दिए, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज का एक समय होता है और उस समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। गिरजेश को कई बार रिजेक्शन का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत और आत्मविश्वास नहीं खोया। एक दिन गिरजेश ने एक विदेशी देश से एक जीवित मूर्ति देखी, इससे वे काफी प्रेरित हुए और उन्होंने फैसला किया कि मैं भी एक स्टैचू बनूंगा और साथ में ऑडिशन भी देता रहूंगा, जिससे थोड़ा पैसा भी कमाया जाएगा। इसके बाद उन्होंने शर्ट को गोल्डन कलर किया। जब उसके दोस्त ने पूछा कि उसने शर्ट क्यों खराब की, तो गिरजेश ने उससे कहा कि वह एक मूर्ति बन जाएगा। उसके दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया और यहाँ तक कहा कि अब तुम भीख मांगोगे। गिरजेश ने दिया जवाब, भीख नहीं मांगना यह एक कला है और किसी का नौकर बनने से छोटा मालिक बनना बेहतर है। मैं भले ही अपने सामने एक दान पेटी रखूंगा, मैं किसी को भी दान करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। 8 अक्टूबर 2018 को गिरजेश गेटवे ऑफ इंडिया पर मूर्ति के रूप में खड़ा हो गए और उनके पास एक बड़ी भीड़ जमा होने लगी। यह देख गिरजेश काफ़ी उत्साहित महसूस करने लगे, लेकिन इतनी भीड़ देखकर पुलिस वहां आ गई और गिरजेश को अपने साथ ले गई। गिरजेश ने महज 1.5 घंटे में 800 रुपये जमा कर लिए थे, जिसे उन्होंने खुद नहीं गिना बल्कि अपने दोस्तों से गिनवाया। गिरजेश का कहना है कि इसके बाद वह आज़ाद मैदान में खड़े होने लगे, जहां लोग हाथ मिलाते और साथ में सेल्फी लेते उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए। गिरजेश का कहना है कि शुरुआती दिन उनके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थे। मूर्ति की तरह 4 घंटे तक एक ही स्थिति में खड़ा रहना आसान नहीं है। कभी हाथ भी कांपने लगे तो दूसरी ओर लोगों के ताने भी। कई लोग इसकी सराहना भी करते थे, लेकिन नकारात्मक लोग भी कम नहीं थे।
लेकिन गिरजेश ने खुद को समझाया कि वह जो कुछ भी कर रहा है ठीक कर रहा है। उन्होंने गलत टिप्पणियों पर ज़्यादा ध्यान देने की बजाय उन लोगों पर ध्यान दिया जिन्होंने उनकी प्रतिभा की सराहना की और उन्हें प्रोत्साहित किया। उसके बाद गिरजेश बैंड स्टैंड पर एक मूर्ति की तरह खड़े होने लगे, जहां वह सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खड़े रहते थे। इसके साथ ही साथ वह विज्ञापनों, सीरीज और सीरियल के ऑडिशन के लिए भी जाते रहते थे। गिरजेश कहते हैं कि मैं मानता हूं कि मैं मूर्ति बनकर ज़्यादा नहीं कमाता, लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। गिरजेश अब मूर्ति की तरह खड़े होने में इतने निपुण हो गए हैं कि लोग भी भ्रमित हो जाते हैं कि वह एक इंसान है या फिर एक मूर्ति। गिरजेश अभिनेता रजनीकांत से बहुत प्रेरित है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको गिरजेश गौर की असली कहानी, उनकी संघर्ष की कहानी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप भी गिरजेश गौर के फैन हैं या फिर आपको बहुत अच्छे लगते हैं वो उनकी जो स्ट्रगल की स्टोरी है या फिर आपको वो अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो कि एकदम फ्री है। इसमें आपके 1 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलेंगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक